हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एक बहुत ही नोन एंड स्पेशल कंपनी के बारे में है। हमारे इंडिया में ग्लू के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला एक ही नाम आता है, वो है फेविकॉल। तो आज हम लोग फेविकॉल कंपनी की सक्सेस स्टोरी की फ्रॉम डे वन से लेकर आज तक की जर्नी को रिवील करेंगे। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपको बहुत काम आने वाला है। जिन लोगों में सेल्फ बिलीफ सिस्टम की स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं होता है वे हमेशा अपना फेलियर के लिए अपनी लक एंड दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। अगर आपको लाइफ में सच में बड़ा कुछ करने का है तो यस, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो आज हम सब बलवंत पारिक यानी कि द फेविकॉल मैन के बारे में डिस्कस करेंगे। बलवंत पारिक आज़ादी के बाद इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने में इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था। तो 1959 में सर बलवंत पारिक की फेविकॉल यानी कि पिडीलाइट इंडस्ट्री की जर्नी शुरू हुआ था। आज की डेट पर इस कंपनी के ईयरली टर्नओवर $1 मिलियन का है, लेकिन इनका स्टार्टिंग की जर्नी बहुत ही चैलेंजिंग एंड कठिनाइयों से भरा हुआ था। 2015 में फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग बलवंत पारिक सर इंडिया के 47 रिचेस्ट पर्सन था। तो आज हम लोग एक ऐसे पर्सन एंड उनके कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बलवंत सर की जन्म गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के एक स्मॉल सिटी महुबा में हुआ था। अब उस टाइम हर गुजराती में एक ट्रेंड था कि वो बड़े होकर बिजनेसमैन बनेंगे। तो बलवंत सर की बिजनेस करने की जो ड्रीम थी वो अभी तक के लिए फ़िलहाल ड्रीम ही रह गया, क्योंकि उनके घर वाले ये चाहते थे कि वो बड़े होकर एक अच्छा लॉयर बने। तो घर की बहुत सारा प्रेशर की वजह से उन्हें फाइनली मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जाना ही पड़ा। अब बलवंत सर ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपना स्टडी कर रहा था और ये टाइम उस टाइम था जब लगभग पूरा कंट्री महात्मा गांधी के थॉट्स को हौसला समझकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। बलवंत सर ने भी अपना पढ़ाई को छोड़ के इस मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया। जब इंडिपेंडेंट भारत की डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट करने लगा एंड बाद में अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए फिर से मुंबई चले गए। बलवंत सर के फादर हमेशा ये चाहता था कि उनका बेटा एक अच्छा एडवोकेट बने, ठीक उनके दादाजी की तरह, लेकिन उन्हें एडवोकेट में कोई दिलचस्पी था ही नहीं। उनका ध्यान ज्ञान सब कुछ बिजनेस पे टिका हुआ था। अपना लॉ कंप्लीट करने के बाद बार काउंसलिंग एग्ज़ाम में भी क्लियर कर दिया, लेकिन ये सब के बावजूद उन्होंने जॉब्स छोड़ दी। अब हाथ में कोई जॉब्स ना होने के कारण उन्हें फिनेंशियली बर्डन फेस करना पड़ा और इसी बीच में उनकी शादी भी हो गया था और ऊपर से फैमिली के अगेंस्ट में जाने से उन्हें घर से निकाल भी दिया गया था। अब मुंबई में अपना बीवी को लेके रहने के लिए उन्हें शुरू में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना पड़ा। देन एक बिजनेसमैन के पास एज ए पियोन भी काम किया और ये टाइम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन बन गया था, क्योंकि किसी भी सपोर्ट के सिर्फ पियोन का काम से मुंबई में लिविंग करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। इन दिनों में बलवंत सर अपना खर्चा को कम करने के लिए अपना बीवी को लेके उनके एक फ्रेंड के गैरेज में रहने लगे एंड काम करते टाइम ही बलवंत सर एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। बलवंत सर अपना नौकरी के बाद बचे हुए टाइम में उस टाइम मुंबई में सबसे ज़्यादा चलने वाली बिजनेस यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी से मिलने लगे, उनसे बात करने लगे और इन्हीं में से एक कॉन्टैक्ट से उन्हें जर्मन जाने का मौका मिल गया और इस ट्रिप के दौरान उन्होंने बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारा वैल्यूएबल टिप्स ट्रिक्स सीखे, जिनका पूरा फ़ायदा उन्हें बाद में हुआ। बलवंत सर को पहले सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने होचेट फार्म के लिए काम करता था एंड बाद में 1954 में उन्होंने फाइनली एक पारिक डाई केमिकल इंडस्ट्री मुंबई सिटी में एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ बलवंत सर अपना भाई सुशील पारिक के साथ मिलकर टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए यूज़ होने वाली कलर एमुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। अब पिडीलाइट का जन्म साल 1959 में हुआ था एक केमिकल कंपनी के रूप में, क्योंकि उस टाइम मार्केट में ग्लू बिना किसी ब्रांड के बेचे जाते थे और यही सारे वीक पॉइंट को देखते हुए फेविकॉल का जर्नी शुरू हुआ था और ये कुछ दिनों में ही सारे इंडियन कारपेंटर की दिल में बस गया था। सिर्फ एक छोटी सी शॉप से शुरू किए गए मैन्युफैक्चरिंग सिंगल प्रोडक्ट आज पूरे इंडिया में अपना मोनोपोली चला रहा है और इसके बाद 1965 में पिडीलाइट इंडस्ट्री अलग अलग दो नया प्रोडक्ट फेविक्विक एंड दूसरा एमसील लॉन्च किए, जिससे नियर अबाउट 70% से भी ज़्यादा मार्केट स्टेक पकड़ के रखा है और इससे पिडीलाइट कंट्री के लिए एक जाने माने ब्रांड बन गए। अब 1989 में पिडीलाइट इंडस्ट्री सिर्फ फेविकॉल, फेविक्विक एंड एमसील को छोड़ के भी फेविक्री, एक्रेलिक कलर,
ट्रांसफॉर्म फैब्रिक एंड मल्टी सरफेस पेंटिंग सेक्टर में भी एंटर किए। अब फेविक्रिल आर्केलिक एक टाइप के कलर है जो स्पेशली पेंटर के लिए बने थे। उनके लिए उस टाइम ये प्रोडक्ट खजाना से कुछ कम नहीं था। अब भले ही पिडीलाइट इंडस्ट्री सिर्फ फेविकॉल से अपना कंपनी को शुरू किया था, बट आज की डेट पर उन्होंने 200 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। इनमें से मोस्ट कुछ फेमस प्रोडक्ट है जैसे एमसील, फेबिस्टिक, फेबिक्विक, डॉक्टर फिक्सिट एंड हॉबिसाइडी आर्केलिक कलर एक्सेट्रा। पिडीलाइट इंडस्ट्री इंडिया का पहला कंपनी है जिन्होंने ईयर 1973 में वायलेंट पिगमेंट की प्रोडक्शन चालू किया। ये बेसिकली प्लास्टिक कलर सेगमेंट में यूज होने वाली एक प्रोडक्ट है। अब साल था 2006 एंड बलबन सर की सिर्फ फोकस था अपना पिडीलाइट इंडस्ट्री को एक ग्लोबली बिजनेस में कन्वर्ट करना। और आज यूएसए, थाईलैंड, दुबई, इजिप्ट एंड बांग्लादेश जैसे कंट्री में पिडीलाइट इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं एंड सिंगापुर में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर भी है। अब यहाँ पे मुझे पर्सनली 2 ऐसा रीज़न मिला जिससे मुझे पर्सनली ये लगता है कि पिडीलाइट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया था। नंबर 1, बलबन सर ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया में ग्लू सेक्टर एक अंडर वैल्यूड एंड लेस कंपटीशन वाला बिजनेस है। एक्चुअली ग्लू और गाम एनिमल के फैट से बनाई जाती थी और ये बात उस टाइम ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और इसी में उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी एंड उन्होंने वाइट ग्लू यानी कि फेविकॉल को बनाना चालू कर दिया, जिससे सारे कारपेंटर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिला। उन्होंने इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग भी शुरू कर दी वो सारे कारपेंटर्स को, जबकि दूसरी कंपनी अभी भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हार्डवेयर स्टोर के साथ डील कर रहा था मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उन्होंने हमेशा क्वालिटी पे फोकस रखा, सिर्फ क्वालिटी पे नहीं, उन्होंने उस टाइम डिफरेंट कैंपेनिंग करना भी चालू कर दी, जिससे सारे कारपेंटर्स ये रियलाइज़ करने में मजबूर हो गया कि गुड क्वालिटी विथ ए चीप प्राइस वैल्यू की इम्पोर्टेंस। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की जिसके बिना फेविकॉल की सक्सेस स्टोरी अधूरा है, वो है इनके एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करने का यूनिक स्टाइल, जिससे इनकी ब्रांड इंडिया के सारे कंज्यूमर के ब्रेन में हमेशा फ्लोट करते रहता है। बेस्ट क्वालिटी, चीप प्राइस, डायरेक्ट सेलिंग, खुद के कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने का साथ साथ एडुकेट करना एंड यूनिक स्टाइल के साथ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करना, और क्या चाहिए एक अच्छा बिजनेस के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा पिडीलाइट इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, मतलब इनके प्रेजेंट बिजनेस एंड फ्यूचर में इनके जितने सारे प्लान हैं वो कैसे काम करने वाला है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस का फ्यूचर क्या है। तो नंबर 1, पिडीलाइट इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 1,21,378 करोड़, यानी कि ये एक बिग कंपनी है। नंबर 2, डेब्ट जो 55 करोड़ का है, मतलब उनके मार्केट कैप के कंपैरिजन में ये ना के बराबर है। नंबर 3, क्विक रेशियो जो 1% है, यानी कि कंपनी के पास अपना शॉर्ट टर्म लोन चुकाने के लिए मिनिमम कैश रहता है। नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो पिडीलाइट इंडस्ट्री का है 87%, मतलब कंपनी के पास जो 55 करोड़ रुपीस का लोन है उनके इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ये कंपनी 87 टाइम ज़्यादा मनी अर्न कर रहा है। नंबर 5, कैश साइकिल रेशियो जो है 52 के करीब, मतलब पिडीलाइट अपना सारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के बाद 52 डेज के अंदर अपना सारा पैसा कंपनी में रिटर्न लाता है। नंबर 6, इतना बड़ा कंपनी होने का बाद भी प्रोमोटर होल्डिंग 70% के करीब है, मतलब बिजनेस ओनर अपना बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। नंबर 7, हर क्वार्टर अपना क्वार्टर रिजल्ट की सेल प्रॉफिट लगातार बढ़ाते ही जा रहा है। नंबर 8, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बहुत पॉजिटिव है एंड लास्ट 10 ईयर्स की इनकी CAGR रिटर्न है 32%, जो किसी भी लार्ज कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न होता है। और गाइज ऐसे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जो एक अच्छा कंपनी पीक करने में आपको हेल्प करेगा, तो उसके लिए आपको मेरे सेकेंड चैनल फिनांसोपीडिया में जाना होगा और वहाँ पे मैं बेसिक चीज़ से स्टॉक मार्केट को डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे फिनांसोपीडिया यानी कि मेरे सेकंड चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो गाइस ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है एंड अभी मुझे पर्सनली ये लगता है कि 10 to 15 ईयर्स पिडीलाइट इंडस्ट्री रुकने वाला नहीं है, तो ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म बेट। तो गाइज आज यहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।